चैप्टर है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंसेस। RS अग्रवाल, सुनिए ध्यान से। इसके अंदर हमारी सबसे पहले डाउट जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 16। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 16? कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30। एक बात तो क्लियर है, अगर एलिवेशन पहले 60 था और अब वो 30 हो गया है तो इसका मतलब उस पॉइंट से जेट प्लेन दूर गया है। भाई पहले आपको एलिवेशन दिया गया था किसी पॉइंट ए से ग्राउंड पर 60 डिग्री, 30 सेकंड की फ्लाइट के बाद वो एलिवेशन चेंज हो गया और वो 30 डिग्री का एलिवेशन रह गया। ये तो भाई हमारे पास ये हमने देखा कि जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री का हो गया। पहले ए पर था प्लेन, फिर बी पर चला गया, तो ये 30 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। अब जब 30 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, तो उसके बाद वो ये कह रहा है हमारे से कि इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3600 मीटर्स, 3600 मीटर्स, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। हमें प्लेन की स्पीड बतानी है। भाई यहां से यहां तक x मीटर का मान लीजिए डिस्टेंस हो गया हमारे पास। ये x मीटर का डिस्टेंस उस प्लेन ने ट्रेवल करा। अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए तो टाइम हमारे पास है 30 सेकेंड्स। डिस्टेंस हमें पता चल गया, टाइम हमारे पास है, तो स्पीड हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम के फार्मूले से। तो हमने इसकी नेमिंग करी। भाई ए पॉइंट हम इसे ही कहेंगे बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इसे हमने P कह दिया, इसे Q, इसे R, इसे S। हमने ये वाला ट्राइंगल लिया पहले, तो 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू 3600√3 अपॉन AQ। 1060 की क्या वैल्यू है भाई? √3 अपॉन AQ। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो हमें AQ की लेंथ मिल गई 3600। यहां तक ओके? हाँ भाई, सबको इतना क्लियर? yes. अब हमें x निकालना है, तो उसके लिए हमने पूरा ट्राइंगल लिया ASR या ARS। इन ट्राइंगल ARS आपने लिखा 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू 3600√3 अपॉन AQ प्लस x। इसकी वैल्यू है 1/√3। 3600√3 अपॉन 3600 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। 3600 प्लस x, इसकी इधर मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 10800। इसे माइनस कर दिया हमने तो ये आ गया 7200 मीटर्स। ये x आ गया हमारे पास। अब हमें x मिल गया यानी कि डिस्टेंस मिल गया। हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस मच मीटर पर सेकेंड। भाई 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारे पास, 3 2 जा 4 जा और 0, इतने मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन ये प्लेन है,
प्लेन हो या कोई कार हो या मोटरसाइकिल हो, इनकी स्पीड मीटर पर सेकंड में नहीं होती है, किलोमीटर पर आवर में होती है। तो हम इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18। 5 अपॉन या 18/5? नहीं, मैं तो बता ही दे रहा हूँ। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी, तो ये आपके पास किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। 5 से इसे कैंसिल आउट करा, 5 4 जा 20, 5 8 जा, इनकी मल्टीप्लाई करना 48 इंटू 18, 48 इंटू 18 मल्टीप्लाई करना कितना है? 864। 864 बता रहे बच्चे, 764 तो नहीं। 864 किलोमीटर पर आवर। सिस्टम क्लियर हो गया? यस सर। देखो, आप एक बात को समझो, क्वेश्चन के अंदर कुछ नया तो नहीं था भाई, हमने तो सिर्फ डिस्टेंस निकालनी थी जो उसने ट्रेवल करी ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन पीरियड। डिस्टेंस इज टोटली ट्रेवल्ड इन कितने टाइम में? 30 सेकेंड्स में। हाँ जी, कितनी देर में ट्रेवल हुई वो? 30 सेकेंड्स में ट्रेवल हुई। तो अगर वो आपके पास टाइम 30 सेकेंड्स हो गया और डिस्टेंस हो गया कितना? 7200, तो डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया, स्पीड हमने कैलकुलेट कर दी। सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं इसके बाद, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। अगला एग्जाम्पल काफी हद तक सेम है, ध्यान दीजिए। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट फाइटर फ्रॉम पॉइंट O ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30. कह रहा है jet is flying at a speed of 720 किलोमीटर पर आवर. Find the constant height at which the jet is flying. देखो, इस बार वाले क्वेश्चन में क्या है? हाँ जी सर, चेंज क्या है वो देख लीजिए। एंगल तो वही दिया है हमें, यहां पर आपको पॉइंट दिया है O। यह है एग्जाम्पल नंबर 17। उसने कहा किस कांस्टेंट हाइट पर वो प्लेन उड़ रहा है ये बताना है, मतलब इस बार हमें h कैलकुलेट करना है। आपको उसने टाइम दे दिया और स्पीड दे दी। क्या स्पीड दी? किलोमीटर पर आवर। तो आपने 720 की मल्टीप्लाई 5/18 से करके मीटर कितने पर? 200 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो प्लेन। इसका मतलब कितने सेकंड की फ्लाइट हुई क्वेश्चन में दिया गया? 15 सेकंड। तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं क्या स्पीड इनटू टाइम करके? यानी कि 200 इंटू 15, तो 3000 मीटर आ गया क्या? यानी कि प्लेन ने इस ऑब्जर्वेशन पीरियड में 3000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा। कोई परेशानी? आपको एच कैलकुलेट करना है, तो आपने पहले लिया हाँ जी सर, आपने पहले लिया 1060 डिग्री h अपॉन ओ क्यू, इसकी वैल्यू √3। h ये रहा हमारे पास, ओ क्यू हमें पता नहीं कितना है। ओ क्यू को y लेट कर ले क्या? x ले लेते हैं चलो। हाँ भाई, ओ क्यू को x ले लिया तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास x√3। एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेप?
अब आपने लिया ये पूरा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 3000 1/√3 x √3 अपॉन x प्लस 3000। तो x प्लस 3000 इक्वल्स टू 3x, 3000 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 1500 आ गया भाई। हाँ जी, x कितना आ गया हमारे पास 1500। उसने हमारे से मांगा था फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच द जेट इज फ्लाइंग। तो h इज इक्वल्स टू 1500 √3 आ गया। √3 की वैल्यू क्या दे रखी है 732। डेसिमल हटा दिया, नीचे आपके पास 3 0, ये कैंसिल आउट हो गया। 5 से इसको काट दिया 2 जा और ये 3 जा। तो 3 इंटू दिस, 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 8 जा 6 जा 6 जा, मल्टीप्लाई कर दें, चेक करना, चेक करना आंसर क्या दिया इसने 2598 मीटर की हाइट पर वो जेट प्लेन उड़ रहा है। तो आपने देखा दोनों क्वेश्चन को करने का सिस्टम एक था, लेकिन कंसेप्ट दोनों के अलग अलग। एक में आपको हाइट देकर स्पीड पूछी थी, एक में आपको स्पीड देकर हाइट पूछी थी। दोनों पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर। हाँ बेटा, हमने स्पीड को मीटर इनटू सेकंड में क्यों करा, किलोमीटर पर आवर से? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में इसलिए कन्वर्ट करा क्योंकि हमारा जो टाइम था वो सेकंड्स में था, और जितने भी डायमेंशन चलते हैं वो सब मीटर्स में लेते हैं हम कैलकुलेशन में, तो इसलिए इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ताकि जब आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में और टाइम को सेकंड में रखोगे तो जो डिस्टेंस आपका है वो ऑटोमेटिकली मीटर्स में आएगा। इस वजह से कन्वर्ट करा। बाकी सबको क्लियर है ना ये पॉइंट कि मीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया? यूनिट कन्वर्जन तो पता ही है ना सबको। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नाउ वी मूव फॉर नेक्स्ट वन, एग्जांपल नंबर 18। यही 5-7 क्वेश्चन प्रॉब्लम वाले हैं इसके अंदर, बाकी सब तो सिंपल है। देखिए ध्यान से, एग्जांपल नंबर 18 क्या कहता है। एग्जाम्पल 18 में कहा गया कि एन एरोप्लेन when flying at a height of 300 meter from the ground passes vertically above another aeroplane। एक बात ध्यान से सुनो, ऐसे ना दो क्वेश्चन है, ऐसे दो क्वेश्चन है। एक तो है passes vertically above, एक है passes vertically below। अगर कहा passes vertically above तो ऊपर वाले प्लेन की हाइट दे रखी, और अगर कहा passes vertically below तो नीचे वाले प्लेन की हाइट दे रखी। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है वो। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 and 45 respectively। कह रहा है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन एट दैट इंस्टेंट। वैसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है जैसे आपके एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन नहीं थे क्या, बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग स्टेप लगा दिया, उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो आपको ऊपर वाले प्लेन की ऊंचाई दे रखी है 3000 मीटर, कह रहा है वो एक दूसरे प्लेन के ऊपर से पास ऑन होके गया, और उस इंस्टेंट पर उन दोनों प्लेन्स का आपको ग्राउंड लेवल से एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। वो कह रहा है वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है दोनों प्लेन्स के बीच का ये। अच्छा, अगर पूरी हाइट 3000 है और ऊपर वाले को h ले लिया तो ये नीचे वाला कितना बच गया है 3000 माइनस h। हाँ बस 3000 माइनस h। अब इसके बाद और कुछ नहीं है, एक बार छोटा ट्राइंगल
और एक बार पूरा ट्राइंगल, आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, पहले आपने पूरा ट्राइंगल ले लिया, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 3000 अपॉन x, इसकी वैल्यू √3, 3000 अपॉन x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3000 अपॉन √3, कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई कर दी, ये कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आपको 1000 √3 मिल गई। कोई परेशानी? हाँ जी, x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 1000 √3। ओके है यहाँ तक? फिर हमने छोटा ट्राइंगल लिया, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 3000 माइनस h अपॉन x, इसकी वैल्यू 1, 3000 माइनस h अपॉन 1000 √3, इसे आप इधर ले गए तो 1000 √3 इज इक्वल्स टू 3000 माइनस h को इधर ले आए बेटा, 3000 माइनस √3 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 1.73, 1000 से मल्टीप्लाई करी 1730 हो गया क्या? इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया 1270 मीटर आंसर आ जाएगा। चेक करना क्या आंसर दिया है, आंसर चेक करना। क्लियर है क्या? तो ये आपके पास दोनों प्लेन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस आ गया जो उसने आपसे मांगा। अच्छा, अगर वो ये कह देता व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, तो आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना था, 3000 माइनस 1270 यानी कि 1730 आंसर होता अगर वो आपसे कहता व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड। फिलहाल उसने मांगा व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स, तो दो एरोप्लेन्स के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस हमें मिल गया। कोई परेशानी इतने तक? बोलो भाई, क्लियर है? समझ में आ गया? आगे चलते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 19, इसमें क्लाउड वाला नहीं दिया हुआ क्या इन्होंने? अच्छा ये रहा, ये क्लाउड वाले जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में से कल कितने दिए थे आपको करने के लिए? 50%, जिसकी बुक में जितने थे हाफ ऑफ दैट। क्या प्रोग्रेस है? होमवर्क में लिख लीजिए टुडे यू ऑल हैव टू कंप्लीट दिस होल एक्सरसाइज ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम RS अग्रवाल। कल इसके बचे हुए जितने भी एग्जांपल्स के डाउट्स हैं वो मैं कंप्लीट कर दूंगा कल, ठीक है जी। एक्सरसाइज में मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज में हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसा है जो प्रॉब्लमेटिक है, अदरवाइज बाकी सारे सिंपल हैं। ठीक है, आज आप इसे पूरा कर लें, उसके बाद फिर कर लेंगे बाकी के डाउट्स।